आप कुछ कहना चाहते हैं? जी नमस्ते सरन। अब तुम अगर फेस दिखाओगे ना तो मैं तुमको जल्दी से बुला लेता। तो आ जाओ कोई नहीं, कम ऑन, जैसा भी है। हेलो। हाँ हर्षल, यस। जी जी, एक तो सर एक्चुअली आज ना बहुत पुअर है। हाँ सर, अच्छा मुझे ना एक आपसे क्वेश्चन करना है, क्योंकि सर ये आप सर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में रहे हैं। जी। जिस समय सर यहाँ पे यूपीए की गवर्नमेंट थी, और आपको सर मालूम होगा कि रमजान का महीना चल रहा था, और हमारी गवर्नमेंट ने सर यहाँ पे क्या किया, सीज फायर लागू कर दिया। लेकिन सर उसी दूसरी तरफ सर यहाँ वहाँ पाकिस्तान ने सर क्या किया, सर हमारे कई सोल्जर्स के सर सीने पे गोलियां मार दी, और सर उनको मार दिया। वो सर डायरेक्ट उन पे फायरिंग कर रहे थे। तो सर ये मतलब जो हमारे सर आर्मी के सेना जो हमारे सर आर्मी के चीफ थे, क्या सर वो ये एक्शन नहीं ले सकते थे कि भाई अगर आप नहीं, गवर्नमेंट ने ये तय किया है तो मैं अपने सैनिकों को क्यों मरने दूं? देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। क्या है कि पीछे हमारे आर्मी का क्या रोल था कि अगर कहीं से फायरिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से, अब इवन वहां से अपने तोपों से फायरिंग होती है तो हम जवाब नहीं देंगे। उनको ये ऑर्डर था कि आपने ऑर्डर मिलेगा दिल्ली से, दिल्ली से ऑर्डर मिलेगा तो आप करेंगे। तो आर्मी इस चीज को वायलेट नहीं कर सकती, हमारी आर्मी कोई इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकती। अभी क्या है, आर्मी को टोटली एक पूरी पावर दी गई है, जो करेगा तो आपको पूछने की जरूरत नहीं, जस्ट रिटेलिएट। लेकिन मैं एक तो इंसिडेंट जानता हूँ। एक टाइम में एक बीएसएफ की बेस का अपनी पोस्ट थी, वहां पे पाकिस्तान ने फायरिंग की तो वहां पे हमारे 2 बीएसएफ के जवान मारे गए। उसके बाद नेचुरली आर्मी आई, एक कर्नल थे, उन्होंने आर्मी के यूनिट को उसको भेजा आगे कि आप जाइए और इस पोस्ट पे अटैक कर जाइए। वो एक्चुअली उनको 1-1.5 दिन लगा पोस्ट पे पहुंचने के लिए, डिफरेंट रास्ता होता है। वो पोस्ट पे जब पहुंचे, उनके साथ शार्प शूटर थे। वहां पे उन्होंने जाके देखा 5 या 6 वहां पे जो उनको आदमी दिखे, उन्होंने गोली लेके सबको मार दिया और घूम के आ गए। उनको ये नहीं पता था वापस आएंगे नहीं आएंगे, तो इंडिविजुअल बेसिस पे तो कर दिया। ना तो पाकिस्तान ने शोर मचाया ना हमने शोर मचाया। पाकिस्तान क्या करता था कि हमारे आर्मी के पास इंसस राइफल्स थी, उसकी रेंज समझो कि 400-500 मीटर की थी। पाकिस्तान की आर्मी के पास जो उनके कमांडो थे, उनके पास रेंज आती थी 1000-1200 मीटर की या गज की, जो भी होगा। तो उसके बाद हमारी आर्मी डिमांड करती थी कि हमको एक पावरफुल गन्स चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने कभी अलाउ नहीं किया। उसके बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और इनके लिए हर एक उसको कह दिया कि आप ये इंपोर्ट करिए। एक्चुअली जितने कमांडर्स हैं उनको पावर है कि कितने पैसे का आप इंपोर्ट कर सकते हैं, कितने डॉलर करोड़ रुपीस है, आई डोंट नो। लेकिन इन्होंने अपने कहने पे किया, कुछ गन्स ली इन्होंने कनाडा से, आपकी रशिया से, और कुछ ने इसराइल से। तो उसके बाद पाकिस्तान अब हमारी रेंज में आ गया, हम उसकी रेंज में नहीं थे। अब आप देखते हैं अमेठी के अंदर हमारे गन्स बननी शुरू होगी। तो ये बेसिकली क्या है कि जो आर्मी वाले उनके उसको वायलेट नहीं कर सकते, अदरवाइज उनको कोर्ट मार्शल कर देंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी। तो आर्मी का चीफ कुछ नहीं कर सकता। इवन अब जब आपका मनमोहन सिंह थे, इन्होंने 2006 में कहा कि सियाचिन पाकिस्तान को दे दो। वो तो कुछ बहस चल गई, कुछ हो गया तो इशू दब गया। फिर 2012 में किया तो उस टाइम पे आर्मी चीफ ने ओपन स्टेटमेंट दे दी, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने स्टेटमेंट दे दी, जिससे मनमोहन सिंह डर के पीछे हो गए। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें पीस चाहिए तो इसको सियाचिन दे दो। तो आर्मी को अगर कहते हैं आपने हटना तो आर्मी हटेगी। अब अगर पाकिस्तान के चाइना के लोग हमारी एरिया में घुस जाते थे तो आर्मी को ऑर्डर नहीं थे उनको काउंटर करने के लिए, तो आसपास के हिल्स में खड़े हो जाते थे। जब डोकलाम हुआ तो उस टाइम पे आर्मी से कहा गया काउंटर करो, जाओ। आर्मी वाले गए, रोक दिया। अब लद्दाख के अंदर हुआ तब आर्मी वाले चले गए तो फिर रोक दिया। आर्मी तभी काम करेगी जब आप उसको पावर देंगे, जब उसको अथॉरिटी देगी। इवन आप इंटेलिजेंस से कोई काम नहीं कर सकते, जब तक गवर्नमेंट कहेगी आप नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे उसको। तो इसमें लोकल कमांडर्स, नहीं, लेकिन इनका सर मेरा कोई एक रोल नहीं क्वेश्चन, आज। हाँ, सर सर मेरा हेलो, क्वेश्चन तुम्हारी है कि आपका दुश्मन सीधा आपके सर सीने पे गोली मार रहा है, आपकी जान जा रही है, और उसके बाद भी सर आप खामोशी से बैठे हैं। देखिए, ऑर्डर ऑर्डर, आर्मी को अपने ऊपर काम नहीं कर सकते। आर्मी का क्या सिर्फ हुआ है थोड़ी कि ना खड़े हैं आपका बॉर्डर पर। खड़े हैं, इसीलिए खड़े हैं। आर्मी एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। इन ये बेसिकली इनके ऊपर, अब क्या मैं आपको बताऊं कि आपको पता होगा कि कुछ हमारा एक टाइम ऐसा हुआ कि आर्मी के लोग गए, इनको लगा वहां पाकिस्तानी है, कुछ टेररिस्ट हैं। ये गए, पाकिस्तानियों ने इनकी आंखें निकाल दी, प्राइवेट पार्ट्स काट दिए। हमारे यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे यहाँ पे होम मिनिस्टर, हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर स्टेज में एक स्टेटमेंट देते हैं कि ये आर्मी के लोग नहीं थे, टेररिस्ट नहीं थे, ये टेररिस्ट थे। आपने क्या एक्शन लिया? जब मोदी के टाइम काम किया
तो आर्मी को पावर दी तो आर्मी ने अटैक किया। जब आपका बालाकोट, जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट हुआ, एयरफोर्स या आर्मी तभी एक्शन लिया जब गवर्नमेंट ने उनको परमिट दिया। उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की जब आपके उरी में अटैक हुआ। तो आर्मी को पावर देंगे तो करेंगे। आर्मी देखिए ऐसा नहीं है, आप कभी जाइए ज्वाइन करिए, यू आर हेल्पलेस अगर आपकी गवर्नमेंट ऐसी हो। लेकिन हमारी गवर्नमेंटें ऐसी नहीं होती थी जैसी मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी या उससे पहले कुछ गवर्नमेंटें रही। एक बड़ा मिसफॉर्च्यून है इस कंट्री का। तो सीने पे गोली खाई है, मरे हैं बेचारे। आपका कारगिल हो गया, कारगिल में क्या हुआ? वो बेसिकली ये कह दिया गया कि भाई कारगिल के अंदर जो आर्मी चीफ था वीपी मलिक, उन्होंने कहा कि नहीं, आई डोंट नीड एयरफोर्स। पीछे एक हमारे कर्नल साहब आते हैं, वो कहते नहीं नहीं एयरफोर्स डिड कम। अब आपने बॉर्डर पिक्चर देखी है ना पिक्चर? शायद बॉर्डर पिक्चर में क्या हुआ, आर्मी लड़ रही है, उसको कहा कि वापस आ जाओ, कहता नहीं हम तो लड़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, ये चीज है कि अपने उस पर कर रहा है। सेम आपका इवन उस टाइम हुआ जो लड़ाई का टाइम है, तो उसमें क्या हुआ, उसने कहा मुझे एयरफोर्स चाहिए। ये फैक्चुअल बात है, एयरफोर्स चाहिए तो एयरफोर्स कहती है नो वी कांट कम, क्योंकि हमारे पास जो प्लेन्स हैं वो डकोटा प्लेन्स हैं, वो रात को उड़ नहीं सकते। हम तो दिन का सूरज निकलेगा तो आएंगे, आज वो दिक्कत नहीं है। तो दिन का सूरज निकला तो हमारे एयरफोर्स गई। तो अगर वो एयरफोर्स नहीं बुलाएगा तो एयरफोर्स को कैसे पता है? कारगिल के अंदर एयरफोर्स को नहीं बुलाया, कारगिल के अंदर रॉ को नहीं पूछा। रॉ से पूछेंगे भाई आप हमें इन्फॉर्मेशन, तो रॉ ने भेज दिया आपके कुछ ना कुछ। रॉ अपने ऑपरेशन भी कर सकता है। जब कारगिल के अंदर इन्होंने रॉ को कहा, रॉ के एक ऑफिसर थे वो गए आर्मी वालों से मिलने, वो गए एयरफोर्स वालों से मिलने कि आप हमसे लो, हमसे हेल्प लो, हमारे पास है सब कुछ, वी कैन प्रोवाइड यू। उनको जब अल्टीमेटली दिया गया, जब हमारे काफी जवान मर चुके थे। ये मरने का जिम्मेवार कौन है? मरने का जिम्मेवार है वीपी मलिक। वीपी मलिक जब आपका सारा कारगिल का इश्यू चल रहा था तो 6 दिन की हॉलीडे चले गए पोलैंड के अंदर, लड़ाई चल रही है और वो पोलैंड घूम रहे हैं। उसके बाद जब एयरफोर्स आई बीच में, उनको पिन पॉइंटेड लोकेशन दी गई, लोकेशन प्रोवाइड की रॉ ने, तो उन्होंने हिल्स में एक एक आदमी को काउंटर करना शुरू किया। लेकिन उनको ये नहीं था, वहां पे उनके पास मिसाइल थी, शोल्डर फायर्ड मिसाइल थी, तो हमारे प्लेन मारे गए, गिर गए। उसके बाद बोफोर गन्स आई, बोफोर गन्स भी जो है जीपीएस कंट्रोल है। तो उनके भी जब लोकेशन दी गई तो उन्होंने पिन पॉइंटेड अटैक किया और 3000 पाकिस्तान के सोल्जर मरे। अगर जनरल वीपी मलिक एक प्रॉपर डिसीजन लेते तो उस टाइम पे हमारी इतनी कैजुअलिटीज नहीं होती। हमारी कैजुअलिटीज इससे 1/3 होती, क्योंकि आपको पहाड़ों पे चढ़ने की जरूरत नहीं थी, आप दूर से उनको मार सकते हैं। जैसे आज हमारे पास इवन चाहे बोफोर गन्स भी बैठी हैं, उसका मेक ओवर बन रहा है जो टाटा बना रहा है, चाहे हमारे पास हॉट विजर गन्स है, ये सारी की सारी पिन पॉइंटेड अटैक करती हैं, बेस्ट गन्स हैं। इसलिए पाकिस्तान और चाइना हमसे भी घबराते हैं इस चीज पे। तो आर्मी को मैं बता दूं आपको, कोई आर्मी नहीं कर सकती, चाहे पुलिस वाला खड़ा है। जब आपके दिल्ली के अंदर राइट्स हुए 84 के अंदर, क्या हुआ? पुलिस वाला खड़ा है, लोग घर चला रहे हैं, पुलिस वाला कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि पुलिस वाले को डायरेक्शन नहीं है कि आप कुछ नहीं करेंगे। ऊपर से डायरेक्शन दी गई, राजीव गांधी ने डायरेक्शन दी कि आप कुछ नहीं करेंगे। मैंने बात की एक पुलिस वाले से, आप कुछ नहीं करते सर, क्या करेंगे? हम तो कुछ नहीं कर सकते, करेंगे तो हमें सस्पेंड कर देंगे। तो जो ये फोर्स के लोग हैं, इनको जब तक आप कुछ ऑर्डर नहीं देंगे कुछ नहीं करेंगे। तो इसमें बेसिकली आर्मी हेल्प है। तो अगर ये हाँ हाँ बोलो। मेरा तो सर सिर्फ ना एक मतलब सर आपके बारे में कुछ कहना है कि गवर्नमेंट सर आप मतलब सर आपको इतनी नॉलेज है, जानकारी है सर हर चीज की, तो सर मैं तो सर ये चाहूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट सर आपको डोभाल साहब की टीम में शामिल करे। अरे छोड़ो, बड़े बड़े कैपेबल लोग बैठे हैं भाई, बड़े बड़े कैपेबल लोग बैठे हैं। वो तो बेसिकली देखो, मैं थोड़ी जो ये मुझे नॉलेज है, मैं आपको बताऊं एक बात, कि हमारे कुछ रॉ के चीफ हैं, वो भी बैठे हैं वहां पे, जो रिटायर्ड हैं, एंड दे आर वेरी कैपेबल। हाँ, ये जरूर है कि हमें भी थोड़ी वो छोटी मोटी रिस्पेक्ट देते हैं, टीम में क्या करना है। वहाँ पे तो काफी बड़े, आप सोचते हैं कि क्या कुछ काम हो रहा है, बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, जो लोगों को पता ही नहीं है। सर और मुझे लगता है आप जैसे और एक्स ऑफिसर्स को सामने आकर चीजें बतानी चाहिए, ताकि कॉमन लोगों को आपसे कितनी चीजें हमें पता चली, तो सच्चाई। ये कोई किसी बिके हुए मीडिया की रिपोर्ट नहीं थी, बिकॉज आई डोंट बिलीव मीडिया एनी मोर, बिल्कुल भी यकीन नहीं करती हूँ अब तो। बट जब ऐसे पुराने लोग आकर के बताते हैं और फिर जब हम कुछ चीजें इंसिडेंट हम भी याद करते हैं तो हमें सच्चाई का पता चलता है। तो मुझे लगता है कि उनकी टीम में तो ऑब्वियसली होंगे, बट मुझे लगता है कॉमन लोगों के बीच आकर के लोगों को बताना चाहिए ताकि हमें पता चले। एंड लाइक हर्षुल सेड कि हर्षुल यू हैव गॉट दिस प्रॉब्लम कि भाई उनको फायर का ऑर्डर क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं। अगर आपको ये दिल से महसूस होता है ना, तो अपनी जान पहचान के जितने भी लोग हैं उनको ये चीज जरूर बताओ कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को चुनो।
क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप अपने सोल्जर्स को, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फ्यूचर जनरेशन को, अपनी लैंड को बचाना चाहते हो, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, दैट इज आवर वोट। वोट जरूर कास्ट करो और एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को चुनो, वट एवर पीपल से। क्योंकि अभी भी जैसे अभी आजकल हम देख रहे हैं ना कि इतना बड़ा मोर्चा बन रहा है, प्रशांत किशोर इज हैविंग मीटिंग एंड ऑल दैट, तो मुझे लगता है कि इसको भी काउंटर करने के लिए बाकी सब लोगों को एक होना चाहिए। बिल्कुल। कि आप अब देखो एक अवेयरनेस लाओ। मैं आपको एक बात और कहता हूं कि देखिए, मैं तभी लोगों से कहता हूं मोदी से क्वेश्चन मत करो। मोदी के पास कहां से इंफॉर्मेशन आती है और वहां पे उसको सारे चीज सोच के करना पड़ता है, देश को देख के। हमको नहीं देखना, हमारे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर एक देखिए कि अब आप हमारे एक रॉक चीफ थे, रिटायर हुए तो चले गए मनमोहन सिंह के पास कि सर ऐसा है कि मैं आया हूँ, रिटायर हो रहा हूँ, तो सर आए तो फलाना फलाना जो बात करनी थी। उन्होंने कहा भी बड़ा अच्छा कि आपने काम किया, फलाना है, तो आप मैडम से मिल लो। तो पहले तो कहते सोचने लग गए, फिर कहते कि चलिए सर मैडम घर पे होंगी। तो वो कहते नहीं, वो समझ गए कि ये मैडम की बात कर, मेरी मैडम की बात करते नहीं, वो दूसरी अपनी सोनिया मैडम। तो कहते मैंने फिर 1 मिनट सोचा कि सर बेसिकली व्हाई शुड आई मीट हर, शी इज ए पॉलिटिशियन। मैं पॉलिटिशियन से क्यों लूं? रॉ के लोग नहीं मिलते थे पॉलिटिशियन से, कि मैं तो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से, अगर गवर्नमेंट की पावर में होगा, मिनिस्टर होगा, आप कहेंगे मिल लूंगा, बट मैं उसके पास क्यों जाऊं? मुझे क्या लेना उससे? इवन रॉ के जो लोग ऑफिसर्स हैं वो कभी भी किसी दूसरे मिनिस्टर्स को नहीं मिला करते थे। हाँ, हम अपने लेवल पे कभी जरूर कहीं से मिल लिए होंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि फेवर लेने के लिए। तो ये बेसिकली एक इंदिरा गांधी के टाइम में इवन एक मिनिस्टर थे, एसपी चौहान, एजुकेशन मिनिस्टर थे, कोई काम हुआ, बात हुई, उनपे आकर के कि इंदिरा गांधी के पास चले गए बात करने के, इंदिरा गांधी भगा दिया कि दोबारा मेरे पास मत आना रॉ की बात करने को, दिस इज माय डिपार्टमेंट। शी वाज स्ट्रांग लेडी, है नहीं? तो लेकिन चलो कुछ भी है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है मुझे भी अच्छा लगता है जब आप अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, हर देवरश द्विवेदी आओ जरा बात करो, क्या कहना चाहते हो? नमस्ते सूद सर, प्रणाम, एंड नमस्ते शोविक सर, and Shovik sir, first of all, we are very proud of your work in West Bengal, doing flood, all the donation activities आप जो कर रहे हैं, बहुत बहुत उसके लिए हम प्राउड है। And sir, Sood sir, and namaste to everyone. And Sood sir, thank you so much for your service to our nation. जब like आप बाहर रहते थे, इतना रिस्क लेते थे हम लोगों के लिए, हमको बहुत प्राउड, आप जैसे लोग थे तो हम आज सेफ हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। देखो ऐसा है, काम बहुत से बड़े लोगों ने किया, बहुत से लोगों ने किया, उनका नाम कभी नहीं आया। मैं तो आकर के आ गया, मैं तो अपना हिम्मत करके चैनल खोल के लोगों को बताने लग गया, और मैं यहाँ पे आकर के क्या होता है कि मैं भी ब्रश अप करता हूँ, मैं भी बहुत सी चीजें सीखता हूँ, है नहीं? दैट इज देयर। और शोभिक भी देखिए पुराने हैं, तो शोभिक इज नाउ टोटली एक्सपर्ट इन नंबर ऑफ अफेयर्स, और तुम भी काफी देर से आ रहे हो। अब ये दीप्ति मैम आई,